के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं राहु का एक और उपाय जो बहुत ही सरल है और जो भी शिव भक्त है उनके लिए तो ये काफ़ी सरल है। हम सब जानते हैं कि राहु को हम शिव से तुलना करते हैं क्योंकि राहु सर्प है और शिव जी है जो सर्प को धारण करते हैं। सो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आप शिव जी की उपासना के माध्यम से आपके राहु को भी साथ साथ में बलवान कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की। हमारे जो पूरे भारतवर्ष में 12 ऐसे क्षेत्र है जो ज्योतिर्लिंग, जो स्वयंभू शिव जी के ज्योतिर्लिंग है, वहाँ क्या शक्ति है, क्या ऊर्जा है और इन स्थानों पे जाने से आपको क्या लाभ होगा वो देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास 12 भाव है और कुदरती रूप से 12 ज्योतिर्लिंग है। हर एक भाव को एक ज्योतिर्लिंग दिया गया है। उस भाव से जुड़ी हुई जो कोई भी आपकी समस्या है उसके लिए अगर आप उनकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं या फिर उस क्षेत्र में जाके उनके दर्शन करते हैं तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। मैंने पिछले कई वर्षों से या कुछ समय से वापस इनके ऊपर रिसर्च करना चालू किया तो मुझे पता चला कि जी वास्तव में ऐसा कुछ कनेक्शन है। और मैं पिछले 3-4 महीनों से अलग अलग ज्योतिर्लिंग की उपासना कर रहा हूँ, ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में जा रहा हूँ और वाकई ही में उन भावों को ये जरूर जागृत करता है। तो इन्हीं जानकारी के लिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। अब देखिए आपको किस तरह से देखना है। एक तो आपको सारे भाव पता है, मैं उन ज्योतिर्लिंग से उन भावों का आपको कनेक्शन बताऊंगा, जोड़ूंगा और आपको राहु के लिए भी ये एक बहुत उचित उपाय मिलेगा। जिस स्थान में राहु है उस क्षेत्र के जो ज्योतिर्लिंग है, यदि आप वहाँ प्रत्यक्ष जाके दर्शन करते, उस क्षेत्र में चले जाते तो अपने आप आपकी कुंडली में जो राहु का बल है वो कम हो जाएगा या आपको साथ साथ में उन भाव से जुड़ी हुई जो समस्या है उसमें भी काफ़ी हद तक शांति मिल सकती है। तो आइए चलते हैं, जो उनका श्लोक है, आपने 12 ज्योतिर्लिंग का श्लोक सुना होगा, सौराष्ट्र टू सोमनाथ से लेके कृष्णेश्वर तक का। तो चलिए भाव को जोड़ते हैं। पहला भाव जो हमारा देह स्थान है, तन स्थान है, स्वास्थ्य के संबंधी जो हम चीज़ें देखते हैं, पहला भाव है। यदि उस भाव में राहु है या उस भाव से जुड़ी हुई कोई भी आपको समस्या है तो आपके लिए पहला ही ज्योतिर्लिंग काम आएगा जो है सौराष्ट्र में सोमनाथ। सोमनाथ में जाइए, सोमनाथ के दर्शन करें। हम जानते हैं सोमनाथ की क्या हिस्ट्री है, यहाँ पे वो कहना उचित नहीं है, पर सोमनाथ का मंदिर बहुत ही जागृत है, इसलिए बाहर के विधर्मी बहुत समय आके उसको ध्वंस करने की कोशिश की, पर फिर भी आज भी सौराष्ट्र का जो सोमनाथ मंदिर है वो अटल है। जिनको भी प्रथम भाव से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है उनके लिए ये सबसे सरल उपाय है कि आप सौराष्ट्र में जो सोमनाथ है वहाँ के दर्शन करें, उस क्षेत्र में जाए या उसका फोटो रखें अपने पास या उसकी रोज उपासना करें। ये एक आपका है। दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है, दूसरा भाव हमारा परिवार का होता है। जिनको भी धन और परिवार की कोई भी समस्या है उनको मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के पास लगा हुआ है, वहाँ पे जाके आप दर्शन करें मल्लिकार्जुन का। वहाँ पे आपको इसके सरल उपाय मिल जाएंगे और उस क्षेत्र में जाने से आपकी जो कोई भी समस्या होगी, चाहे दूसरे भाव में राहु है, चाहे दूसरा भाव कहीं ना कहीं दूषित हुआ है, तो आपके लिए ये एक सरल उपाय होगा। बात करते हैं साहस, पराक्रम। कोई नया कार्य करना है और साहस नहीं कर पाते, साहस कर लिया है पर एक कदम उठा नहीं सकते, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है कार्यक्रम, तो इसके लिए आपको तीसरे भाव में आपको दिया गया है महाकाल। महाकाल जो उज्जैन स्थित है। जब कभी कोई कार्य आपको करना है और आपका कार्य रुका हुआ है, आप उस कार्य को कर नहीं पा रहे,
तो उज्जैन जाइए, महाकाल के दर्शन करिए और वहाँ पे आपको भैरव जी भी मिल जाएंगे। तो महाकाल का दर्शन करें और देखिए आपके नए नए किस तरह से कार्य बनते जा रहे और आपको कोई कार्य में दिक्कत नहीं आ रही। भाई बहन में भी अगर कोई मनमुटाव है, कोई साहस पराक्रम यात्रा मुसाफरी हम सब जानते हैं, या तीसरे भाव में राहु है, तीसरा भाव जागृत करने के लिए आपके लिए एक उपाय है। अब बात करते हैं चौथे भाव की, जो हमें सुख देता है। जमीन सुख नहीं है, वाहन सुख नहीं है, विद्या अभ्यास में कुछ रुकावटें आ रही तो वो चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आप जा सकते हैं ओमकारेश्वर, जो इंदौर में, उज्जैन से ही लगा हुआ इंदौर है। सो इंदौर में ओमकारेश्वर जी की आप उपासना करें। चौथे भाव में राहु है तो भी, या चौथे भाव को जागृत करना है तो आपके लिए है ओमकारेश्वर। अब बात करते हैं संतति की, उच्च अभ्यास की, लेन देन की, आकस्मिक धन लाभ की, ये सारी चीज़ों के लिए, खास करके तो संतान के लिए अगर ऐसी कोई दिक्कत है या ऐसी कोई समस्या है तो पंचम ज्योतिर्लिंग श्लोक के हिसाब से दिया है वैद्यनाथ, जो महाराष्ट्र में परली के पास वैद्यनाथ है, वहाँ पे जाके आप इसकी उपासना कर सकते हैं। तो वैद्यनाथ जो है, वैद्यनाथ भी कोई कहते हैं, कोई कहते हैं ये उड़ीसा में आया हुआ है, कोई कहते हैं ये महाराष्ट्र में, पर महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे इसकी साबिती है। परली गांव में परली वैद्यनाथ करके इसका जगह है, तो वहाँ पे जाके आप इसकी उपासना कर सकते हैं। संतति से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है। बात करते हैं रोग, बहुत कर्ज हो गया है, रोग, शत्रु से घिरे हुए, कोर्ट कचहरी में यदि आपको कोई अड़चन आ रही है तो छठा ज्योतिर्लिंग आपके लिए दिया है भीमाशंकर। यह भी महाराष्ट्र में ही है भीमाशंकर। सो भीमाशंकर जा सकते, बहुत ही उच्च प्रकार का यह ज्योतिर्लिंग है, मैं स्वयं जा चुका हूं और बहुत ही अच्छा फल देता है। सो यदि आप रोग से घिरे हुए, ऋण हो गया है, शत्रु की बाधा है, कोर्ट कचहरी में कोई समस्या है, सो छठा जो दिया हुआ है वो है भीमाशंकर, महाराष्ट्र में है, यहाँ पे जाइए। या छठे भाव में राहु है तो यहाँ पे आप उपासना करने से या भीमाशंकर के दर्शन मात्र से, फोटो मात्र से आपको काफ़ी समस्या में हल मिलेगा। बात करते हैं सप्तम भाव, जो शादी का है। शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं या हो चुके और नहीं चल रहा है तो आपके लिए सातवां ज्योतिर्लिंग दिया है रामेश्वर। श्री रामेश्वर सेतु बंधु कहते हैं, सेतु बंधु रामेश्वर, जो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने बनाया हुआ था, क्योंकि उनको सीता को लेने जाना था तो उन्होंने शिव की उपासना की थी और रावण से मुक्त करा के ले आए थे। तो सप्तम भाव, लग्न जीवन, आपका कोई भी वियोग हुआ है, शादी ब्याह नहीं चले, शादी नहीं हो रही है तो आपके लिए है सेतु बंधु रामेश्वर, जाइए वहाँ पे दर्शन करें। सप्तम भाव में राहु है तो भी आपके लिए एक उचित है। फिर बात करते हैं आयुष्य। यदि आपको आयुष्य में कोई भय है, डिप्रेशन है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे, अपने जीवन के बारे में कुछ कठिनाइयाँ है, मृत्यु का विचार आ रहा है, भय हो रहा है, या जिसे अनैसर्गिक कहते हैं, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, अपने आप को खत्म करने के विचार आ रहे, तो अष्टम ज्योतिर्लिंग आपके लिए श्लोक में दिया गया है भीमाशंकर। यह भी माफ करिएगा, ये है आपका नागेश्वर, जो दारुकाव ने करके है, वहाँ पे सिचुएट है। सो ये नागेश्वर जो है, नागेश्वर की उपासना आप कर सकते हैं। इसका भी लिए दो जगह कही गई, कोई कहता है कि ये नागेश्वर है वो दारुकाव वहाँ पे है, कोई कहता है द्वारका में है। सो दारुकाव ने ये यहाँ पे आपका अष्टम भाव का ज्योतिर्लिंग आता है। अगर मृत्यु के लिए कोई बुरे विचार वगैरह आ रहे तो आपके लिए ये एक उचित जगह है, आप जाइए और वहाँ पे उपासना करें। अष्टम भाव में भी राहु है तो आपके लिए एक सरल है, नागेश्वर, औंडा नागनाथ या नागेश्वर भी इसे कहते, वहाँ पे आप जा सकते हैं। सो बहुत सारे लोग द्वारका में मानते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दारुकावन, मतलब कि ये कहीं उड़ीसा में आया हुआ है। सो उसकी आप जानकारी ले लीजिए। इसके बाद है आपका भाग्य। यदि आपका भाग्य स्थान है, भाग्य से अनुसार नहीं मिल रहा है, धार्मिक आयोजन में आपको कोई अड़चन आ रही है, विदेश गमन,
अगर विदेश गमन जाना है और उसमें कोई रुकावटें आ रही है तो नवा ज्योतिर्लिंग आपके लिए दिया गया है काशी विश्वनाथ का, विश्वेश्वर, जो काशी विश्वनाथ में बनारस स्थित ये ज्योतिर्लिंग है। इसकी आप जाइए, पूजा करें, उपासना करें, दर्शन करें। आपका भाग्य जो रुका हुआ है उस भाग्य को बल मिलेगा। सो भाग्य को बलवान करने के लिए बहुत सारे लोग पिता या पिता का सुख पाने के लिए भी यहाँ पे जाते। हम सब जानते हैं कि वहाँ पे अलग अलग घाट है। उन घाटों में जैसे हरिश्चंद्र घाट है जहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारी अंतिम यात्रा वहाँ पे हो तो हमें तुरंत मुक्ति मिलती है। ऐसा ही घाट पे जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ पे जाने पे आपका भाग्य और कुछ नहीं तो आपका अगला जन्म है वो सुधर जाएगा। और ये है आपका नवा भाव, और नवे भाव में राहु स्थित है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। बात करते हैं आपके कार्य की, कर्म स्थान की। यदि कर्म स्थान में कोई आपको रुकावटें आ रही है, नया कार्य नहीं हो रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नाम प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है, आप अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या तो कोई भी आपको सामाजिक या कोई भी कार्य में कोई दिक्कतें आ रही है तो आपके लिए है नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर इतना जागृत स्थान है, मैं बहुत बार जाके आया हूँ, हमारे मुंबई से बहुत करीब में है। सो त्र्यंबकेश्वर जरूर जाइए, वहाँ पे पितृ की भी शांति होती है क्योंकि ये दसम भाव है। पितृ का स्थान भी हम कहते हैं इसे, पिता पिता तुल्य जो होते हैं वो सारे यहाँ होते। तो आप जरूर जाइए वहाँ पे, यहाँ वहाँ पे जो गोदावरी नदी है वहाँ पे ये स्थित जो त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाइए, दर्शन करिए और देखिए क्या आपको फल मिलता है। सो इस तरह से आप उस क्षेत्र में जाके उसका आप अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। यदि दसम भाव में भी राहु है तो आपको इस ज्योतिर्लिंग की बड़ी उपासना करनी चाहिए और आपको इससे अच्छा लाभ मिलेगा। सो अच्छा लाभ पाने के लिए ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है 10वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के पास है महाराष्ट्र में। इसके बाद 11वां भाव जो लाभ स्थान है, मित्र स्थान है, सोशल है। बहुत सारे लोगों को सोशल नहीं होता है, अकेलापन रहता है, लोग बुलाते नहीं है, मित्र वर्तुल नहीं है, कुछ कर नहीं पाते, आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, मित्र की संगत नहीं मिलती है या बुरी संगत में, बुरे मित्र की संगत में फंस गए। वहाँ से निकालने के लिए आपके पास 11वां ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है, 4 धामों में से भी एक आता है। बद्रीनाथ केदारनाथ में से गंगोत्री और यमुनोत्री। सो इसमें से ये केदारनाथ है। केदारनाथ आपके 11वें भाव में इच्छा पूरी करेगा। जरूर जाइए और अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण कीजिए। जब तक हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ये बहुत उचित है। आखिरी में बात करेंगे व्यय स्थान। अगर बहुत खर्च हो रहे, नुकसान हो रहा है और अचानक बहुत सारी तकलीफें आ रही है, कोई दुर्घटनाएं घट रही है आपके साथ, तो आपके पास है महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद में जो है वो है कृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर की भी मैंने विजिट की है और बहुत ही अच्छा जागृत स्थान है। सो औरंगाबाद के पास हिलोरा अजंता जैसे है, वहाँ पे श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। वहाँ पे जाइए, आपको व्यय, बंधन, खर्च, नुकसान, भय से वो मुक्त कराएंगे। सो इस तरह से आपको ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 स्थान में स्थित राहु के हिसाब से भी आप इसे मान सकते हैं, उसके उपाय कर सकते हैं और साथ साथ में आप इसको उस भाव को जागृत करने के लिए भी इसकी उपाय या उपासना कर सकते हैं और देखिए आपको क्या परिणाम मिलता है। कोई एक क्षेत्र में जाके तो जरूर देखिए। वैसे हमारे हिंदुओं में कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग जीवन में एक बार तो यात्रा जरूर करनी चाहिए, इससे मुक्ति मिलती है। सो ये जो श्लोक है, जो मैं श्लोक अभी 12 ज्योतिर्लिंग का डाला हुआ, जो रोज उसे पढ़ेगा वो सुबह शाम अगर रोज एक बार भी चाहे तो लिखा है रिलीव फ्रॉम द सिंस कमिटेड इन पास्ट 7 लाइफ। 7 जन्मों में जो पाप किए होंगे उससे भी मुक्ति होगी। एक बार सुबह एक बार शाम जरूर पढ़े। बाकी राहु की बहुत सारी उपाय है, इसमें से ये भी आप करके देखिए। आपके जो पिछले जन्मों में किए हुए कर्म हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। फिर लिखा है जो इसे जाके विजिट करेगा, दोज हु विजिट गेट ऑल हिज विश फुलफिलमेंट। उन भाव से जुड़ी हुई जो जो चीज़ें होगी उसकी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। तो इससे अच्छा सरल क्या है।
जब कभी मौका मिले तो 12 ज्योतिर्लिंग को जरूर दर्शन करें। कोई भी क्षेत्र में जाके पूजा अर्चना और पाठ करें और पाइए कि किस तरह से इसमें फायदा होता है। इसमें लिखा है कि अपने कर्मों से भी मुक्ति मिलती है, जो ऐसे कर्म हो गए, क्योंकि सारे जो ज्योतिर्लिंग है इसके आसपास कोई ना कोई तीर्थ स्थान है, नदी है, वहाँ पे पूजा करने पे, स्नान करने से आप उन पापों से मुक्त हो जाते। देखिए ये मान्यता ही है, पर हमारा पूरा सनातन धर्म है वो मान्यता के ऊपर है। उस मान्यता को रखते हुए आप जरूर एक बार इनका प्रयोग करें और देखिए, पाइए किस तरह से इसका आप अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन जगहों पे जाने पे भगवान श्री शिव जी है वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। आपकी बहुत सारी, क्योंकि शिव जी ही है जो आपको प्रलय से बचा सकते हैं। हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी है वो उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी इसे चलाते हैं और शिव जो है वो इसको विनाश करते, मतलब खत्म करते। तो आपको यदि कोई विनाश से बचना है तो जरूर आपको श्री शिव जी के शरण में जाना चाहिए और इनकी चरण में जाने के लिए ये जो 12 अंश उनके हैं उन पे जाइए, दर्शन करें, कुछ नहीं तो उस क्षेत्र में जरूर प्रवेश करें और देखिए अपनी ऊर्जाओं को किस तरह से आपको इसका अच्छे से अच्छा फायदा होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें और पाए अच्छे से अच्छा सुख और सभी लाभ पाए। राहु के लिए इससे अच्छा आपके लिए कोई उपाय नहीं होगा। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग का श्लोक है वो जरूर करें और देखिए आपको इससे कितना अच्छा फायदा होता है। तो आप सभी को भगवान श्री शिव जी अपनी शरण में आश्रय दे, आपकी सारे कष्ट को दूर करे, ऐसी कामना के साथ जय बोले। नमस्कार, खुश रहिए और अच्छे से अच्छा सुख पाइए। धन्यवाद।